कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर पुष्कर पहुंचे। अविनाश पांडे और रघु शर्मा ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर विश्व शांति की मनोकामना की। पुष्कर में चल रहे सत्य गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ में प्रखर महाराज से आशीर्वाद लेकर यज्ञ स्थल की परिक्रमा की। पुष्कर यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति सही नहीं है और देश की जनता को इसकी वजह से जूझना पड़ रहा है। यूपी में योगी सरकार पूर्ण तरह से फेल है। गुंडा माफियाओं का राज प्रशासन के सानिध्य में फल फूल रहा है। तीर्थराज पुष्कर जी में आज दर्शन करके अपने पितरों को मैंने अपनी तरफ से श्रद्धा अर्पित की, उनसे प्रार्थना की और उनके मोक्ष और वर्तमान हमारे पूरे परिवार और समाज के सभी उत्थान के लिए, प्रगति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना। वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर केंद्र सरकार के जो नजरिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में भाईचारा बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे भाईचारे में, आपसी मेल भाव में जो एक दूरी बढ़ती जा रही है, जो इसमें कमी महसूस हो रही है, सभी जाति समाज के मान्यताओं को, धर्म को पूरे सम्मान के साथ मिलकर एक मजबूत भाईचारा अगर होगा तो समाज मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। वहाँ पर जिस प्रकार से आज वैमनस्य और जाति भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमुख रूप से प्रशासन का जो कार्य होता है लोगों के कल्याण का, जन कल्याण का, किसी भी तरह से उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाकर लोगों को अपनी विफलताओं से ध्यान भटाने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान जातीय वैमनस्य फैलाकर लोगों में एक अशांति का वातावरण पैदा कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करना होगा और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की प्रक्रिया को एक ही माध्यम से कर सकते हैं, जो माननीय राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है। तो मोहब्बत से ही हम इसे जीत सकते हैं और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। ये जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से आज की परिस्थितियों में इस विपदा को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, आम जनता का, सामान्य जनता के उस पर उसका बोझ पड़ रहा है। महंगाई और चरम पर जा रही है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहती तो इस चीज़ को रोक सकती थी, लेकिन उनका प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन, हमारे अन्य देशों से हमारे तालमेल का प्रबंधन पूर्ण रूप से विफल होने के कारण आज यहाँ की जनता को उसका फल भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सिर्फ भाषणों से और पेपर में छपने से गुंडागर्दी कम नहीं होती। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की जिस प्रकार से कानून व्यवस्था जो पूर्ण रूप से एक गुंडा राज के रूप में परिवर्तित हो गई है, प्रशासन और पुलिस जिस प्रकार से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है और आम जनता जिस प्रकार से आतंकित महसूस कर रही है, मुझे लगता है उसे तुरंत रोकना चाहिए। मोदी सरकार पूर्ण रूप से विफल है। आवश्यकता है वहाँ पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस। देखिए, भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, नॉन अलाइंड कंट्री हमारी रही है, लेकिन इसमें न्यायोचित हस्तक्षेप हमारी जनता के हित में क्या होगा उस पर उसे निर्णय लेना चाहिए, ना कि जिस प्रकार से आज अमेरिका को पूर्ण रूप से हम साष्टांग सरेंडर हो चुके हैं। ये देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के व्यापार के लिए बहुत घाती है। संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की। कानूनन ये संशोधन किया हुआ लोकसभा ने, हर 5 साल में चुनाव कराने ही कराने हैं, तो वो कहाँ करा पा रहे हैं? डर रहे, भाग रहे। मेरे इलाज की बात नहीं, लोग तड़प रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। सरकार जो है लोगों को अपने हाल में छोड़ के मस्त है, पता नहीं कहाँ है सरकार। ढूंढ रहे हैं हम टॉर्च लेके, सरकार मिल जाए कहीं, डबल इंजन। वहीं राजस्थान के पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री रघु शर्मा ने भजनलाल सरकार को टॉर्च से ढूंढने का बड़ा बयान देते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में जनता बीमार होकर परेशान है। भजनलाल सरकार निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही, सरकार को टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ता है। वहीं केंद्र सरकार पर दोनों नेताओं ने जमकर निशाना साधा और नाराजगी भी जाहिर की। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।